Hi everyone. So in this video, I will be talking about Wipro Elite. ठीक है. So Wipro Elite का आज एग्जाम्स हुए हैं काफी सारे, बट जो उसका थोड़ा सा एनालिसिस है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, नेक्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे. सो अगर आज का एग्जाम आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है या आप देने वाले हो, सो एग्जाम देने के बाद ये वीडियो को जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया. ठीक है, कैसा गया. जो चीजें मैंने नोटिस करी हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को. सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूंगा कोडिंग के साथ, बिकॉज कोडिंग चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है आज के एग्जाम में. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बताना, बट मेरे हिसाब से कोडिंग वाज वेरी इजी. कोडिंग वाज वेरी वेरी इजी. एंड द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज के 20 मिनट्स का टाइम था और दो क्वेश्चन थे. तो क्वेश्चन भी उनने इसी लेवल के थे. अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो आज पूछा गया था. वो ये था कि आपको एक नंबर दिया है, सपोज एक्स, एंड एक नंबर दिया है वाई. तो उसके बीच के रेंज के जितने भी नंबर हैं वो आपको प्रिंट कराने हैं. फॉर एन एग्जांपल 5, एक्स की वैल्यू है 5 एंड वाई की वैल्यू है 10. सो आपको भी पता है, आप एक फॉर लूप चला दोगे एक्स से लेके वाई तक, और आप प्रिंट करा दोगे आई को. ठीक है, तो सी आउट करा दोगे आप आई, एंड आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 लाइन का है ना. तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो कुछ इसके अराउंड था. आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है. आई होप उससे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी. ठीक है. सो सबसे पहले कोडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, आई एम होपिंग कि दो के दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एग्जाम को देखकर खुश हुए हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो दो के दो कोडिंग क्वेश्चन पूरे सही करके आते हैं, स्टिल दे डू नॉट गेट द टेस्ट ऑफ SVAR. ठीक है. तो आप ये मत सोचना कि नहीं मेरे तो दोनों कोडिंग क्वेश्चन हो गए मुझे SVAR आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है. सारे सेक्शंस के कट ऑफ पे डिपेंड करता है, और कोडिंग में तो दो के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है. बाकी इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा. जो एसे था, एसे का भी ओके ओके रिव्यू था, बस थोड़ा सा राइटिंग कंपटीशन था, बिकॉज एक्चुअली जो वर्ड थे 400 वर्ड्स आई थिंक शायद थे टाइप करने के लिए, बट ज्यादातर बच्चों ने जो रिव्यू दिया है वो ये है कि हाँ मतलब ये हो गया था, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा ग्रामर को सही रखनी है. अब आपने रखी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस बेसिक चीज यही है कि आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए. सेंटेंस वगैरह में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मेन चीज आपका ये होना चाहिए. और सेकंड चीज है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपका एक मोटिव निकले. ऐसा नहीं है कि काफी सेम ही चीजें आप बार बार रिपीट कर रहे हो. ठीक है, एक मोटिव हो, स्पेलिंग सही हो, ग्रामर सही हो, अगर इतना है तो आपका काम चल जाएगा. देन मेन चीज पर आते हैं विच इज एप्टीट्यूड. अब ये जो एप्टीट्यूड है वो आपको पता ही है कि आपका 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड होता है. एक आपका मैथ्स रहता है, एक उसमें इंग्लिश रहती है, एक उसमें रीजनिंग रहती है. ठीक है. नाउ आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा, बट मेरे को थोड़ी सी ऐसा लगा कि शिफ्ट वाइज थोड़ी सी जो डिफिकल्टी है वो चेंज हुई है. जैसे किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत इजी थे पर्टिकुलरली सारे, और किसी में जो थे वो इजी थे बट थोड़े से मीडियम भी थे. तो शिफ्ट वाइज भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहा है. एंड एक्चुअली आज दो एग्जाम्स हुए हैं, एक तो अलाइट का एक्सक्लूसिव हुआ है और एक यहाँ पर विप्रो का अलाइट हुआ है. ठीक है, तो ये एग्जाम्स हुए हैं. बाकी साथ साथ में एक विल्प का भी एग्जाम हुआ है, तो 3 एग्जाम्स एक साथ हुए हैं. सो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो एलाइट एक्सक्लूसिव और एलाइट के हिसाब से बता रहा हूँ. ठीक है. सो जो मैथ्स और इंग्लिश के अगर हम बारे में बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश फेल्ट थोड़ा सा अनसर्टेन, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन इजी लगे एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इजी मीडियम लेवल के थे. एंड जो इंग्लिश था उसका भी मैं कुछ ऐसे ही बोलूंगा, वर्बल. रीजनिंग जो थी वो पर्टिकुलरली थोड़ी इजी ही लेवल की थी. अगर आपने बेसिक अपनी चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं तो रीजनिंग का आपका काम हो जाएगा. तो ये देखने में लग रहा है ओवरऑल अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो आसानी से जो कट ऑफ है वो आपका 75% के आसपास जा सकता है. ठीक है, इतना लो तो नहीं जाएगा जितना अपन सोचते हैं कि 60% के आसपास, नहीं. बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल कि आज बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब अराउंड 20 to 30 के स्टूडेंट्स आराम से होंगे जिनने आज एग्जाम दिया है. और इतने सारे बच्चों में अगर विप्रो को 1-2 हजार बच्चे भी सिलेक्ट करने हैं तो कट ऑफ तो हाई जाने वाला है. ठीक है. तो ये तो आपकी पर्टिकुलर चीज हो गई. अब नेक्स्ट असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, SVAR, विच इज योर नेक्स्ट असेसमेंट, जिसके लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. SVAR आपका एक नॉर्मल वॉइस असेसमेंट होता है. आपको यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी अमेजोन की. ठीक है, अमेजोन की जो वॉइस असेसमेंट वाली वीडियोस हैं उनका आप यूज कर सकते हो SVAR को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज सिमिलर ही होता है असेसमेंट आपका SVAR का. बट यहाँ पर जो मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा वो यहाँ पर ये है, विच इज इंटरव्यू. नाउ सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, एंड इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बस ये सोच सकते हो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए आज से ही. उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पर्टिकुलरली प्रिपेयर करना स्टार्ट करनी है. फर्स्ट मैं कहूंगा कम्युनिकेशन. ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और कम्युनिकेशन से निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ. बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी 10 दिन में. इंटरव्यूअर से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे आप 10 से 15 दिन में. बस दिक्कत क्या होती है, तुम भैया की बात मानते नहीं हो, तुम बस अपनी अपनी चलाते हो. जब तक अपनी अपनी चलाओगे ना तब तक नहीं सुना 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 करो. थोड़ी सी बात एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
आपको कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए डेली का केवल आधा घंटा, और अगर ज्यादा खराब है तो 1 घंटा। ठीक है, ये। और क्या करना है वो भी बताता हूँ। डेली के 10 क्वेश्चंस उठाने हैं। अब वो जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, आप कुछ भी उठा सकते हो। एचआर क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं जो आपकी मर्जी में आए। जैसे फॉर एन एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपने उठा लिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने मन से कुछ भी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन उठा लिया व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। सो इस प्रकार के कॉमन क्वेश्चन आपने उठा लिए। करना क्या है, आधा या 1 घंटे आप बैठोगे डेली, तेज 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 आवाज में तेज तेज बोलकर उन क्वेश्चंस के आंसर दोगे खुद से। अब देखो आप कहोगे कि भैया मुझे तो आंसर पहले ही पता होगा क्योंकि मैं ही खुद से पूछ रहा हूं। ये आंसर की बात है ही नहीं। द थिंग इज कि जब आप बोलोगे ना, शुरू का 10-20 सेकंड तो ठीक होगा, बट जैसे सपोज आपने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर 90 सेकेंड्स, अपने आप 30 सेकेंड्स के बाद आप अटकने लगोगे, आप थोड़ा सा रुकोगे, चिंता करने लगोगे। अब होगा क्या कि जब आप डेली रिपीट करोगे ऐसे कम्युनिकेशन के लिए, 10 क्वेश्चन आपने उठाए, 10 क्वेश्चन आप डेली रिपीट करोगे, बोलोगे, जो आपका फ्लो बनेगा ना, जब एक्चुअल इंटरव्यू आएगा ना, आपको डर लगेगा ना कुछ। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, एक रट्टा तो मार लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बट आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो उस चीज की ना। 10 दिन तक सेम क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछो, ठीक है, और डेली आप आधा घंटा या 1 घंटा दो, तेज तेज आवाज में अकेले बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपकी जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। एक तो रुकोगे कम, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको इमीडिएट देना है, तो आपके सेंटेंसेस वगैरह बिल्कुल फ्लो के हिसाब से बनेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू। ठीक है, बाकी पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर विप्रो और एनी अदर इंटरव्यूज, ठीक है, आई एम गिविंग यू वन लिंक। ओके, लेट मी शो यू गाइस इंटरव्यू नोट्स। इसको आप विप्रो के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आज आपने एग्जाम दिया है, इंटरव्यूज भी आएंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी, इसको आप यूज कर सकते हो। और विप्रो के लिए नहीं तो किसी और कंपनी के लिए यूज करना चाहो तो उसके लिए भी कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा आपको, ऊप्स है, एसटीएल एचआर क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ है। ठीक है, सो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।